क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां कदम रखने वाले कभी वापस नहीं लौटे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे खौफनाक महल की ओर जिसे लोग ब्लड सकर के नाम से जानते हैं। क्या आप इस डरावनी कहानी का सामना करने के लिए तैयार हैं? शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर जैसा महल खड़ा था। उसकी ऊंची दीवारें, टूटे हुए खिड़कियां और लटकती हुई लताएं उसे किसी डरावने सपने जैसा बना देती थीं। रात के समय उस महल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं जो आसपास रहने वालों की रीढ़ तक सिहरन पैदा कर देती थीं। लोग उसे ब्लडस्कर हाउस कहते थे। महल के बारे में कई कहानियां फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लोग मानते थे कि वहां कोई शैतानी शक्ति रहती है जो इंसानी खून पर जिंदा है। रमेश, एक युवा और निडर पत्रकार, हाल ही में उस शहर में आया था। वह बेखौफ था और रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने का जुनून रखता था। जब उसने ब्लडस्कर के बारे में सुना तो उसने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। लेकिन सच्चाई जानने की जिद में उसने खुद उस महल की जांच करने का फैसला किया। एक चांदनी रात रमेश कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर महल की ओर निकल पड़ा। महल तक जाने वाला रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। केवल हवा के झोंके पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रहे थे। महल जैसे जैसे करीब आता गया वह और भी डरावना लगने लगा। जंग लगे लोहे के गेट को रमेश ने धक्का देकर खोला और वह जोर से चरमराया। सामने का आंगन झाड़ियों और सूखी घास से भरा हुआ था। महल खुद सदियों से छोड़े गए खंडहर जैसा लग रहा था। उसकी अंधेरी खिड़कियां मानो उसे घूर रही थीं। रमेश ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला जो जोर से चिल्लाया। अंदर की हवा ठंडी और सीलन भरी थी। टॉर्च की रोशनी में उसे टूटती दीवारें, पुरानी फर्नीचर और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े दिखाई दिए। हर कदम पर उसकी आवाज चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर अजीब निशान और सूखे खून के धब्बे थे। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट ने सन्नाटा तोड़ा। रमेश! वह सन्न रह गया। उसका नाम? यह कैसे संभव था? उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई लेकिन कोई नहीं था। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। रमेश ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ सीढ़ियां डरावने तरीके से चरमराती रहीं। ऊपर पहुंचने पर उसने एक लंबा गलियारा देखा जिसमें कई दरवाजे थे। उन सब में से एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे को धक्का देकर खोला तो उसने एक छोटा कमरा देखा। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुर्सी रखी थी। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब भी चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। रमेश ने फौरन अपने कैमरे से तस्वीर खींच ली, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे मुड़ा और वहां एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई रोशनी में आई। यह एक लंबा डरावना प्राणी था जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके मुंह से नुकीले और लंबे दांत झांक रहे थे। तुमने मेरी शांति भंग कर दी है, उस प्राणी ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। रमेश का कैमरा हाथ से गिर गया। डर ने उसे जकड़ लिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुम इंसान, प्राणी ने कहा, हमेशा वहां घुसने की कोशिश करते हो जहां तुम्हारा कोई हक नहीं। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी वह प्राणी उसकी ओर बढ़ा और अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से रमेश के कंधे पकड़ लिए। इससे पहले कि रमेश कुछ कर पाता, वह प्राणी अपने नुकीले दांत उसके गले में गड़ा चुका था। रमेश को असहनीय दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आखिरी सोच सिर्फ भागने की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस महल के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने गेट के बाहर एक कैमरा पड़ा देखा। जिज्ञासावश उन्होंने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीरें देखी। कैमरे में खून से सनी दीवारों, अजीब निशानों और एक धुंधली लेकिन भयानक परछाई की तस्वीरें थीं जिसकी आंखें जल रही थीं। रमेश का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उस महल से और दूर रहना शुरू कर दिया। अब तो कोई उस ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आज भी उन अंधेरी रातों में महल से चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि खिड़की से कोई परछाई उन्हें घूरती रहती है।
तो क्या आप हिम्मत करेंगे ब्लड्सकर के महल में कदम रखने की? अगर आपको ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें।